आप सभी को जय यीशु। दैनिक बाइबल पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह के जीवंत वचनों को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चलिए मसीही परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 12। पाठ का विषय है महासभा के सामने पेत्रुस और यूहन्ना। पेत्रुस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदुकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगृह में डाल दिया। जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5,000 तक पहुंच गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर हैं जिससे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु का जीवित वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 14। सुसमाचार का विषय है तिबिरियस के समुद्र तट पर दर्शन। बाद में ईसा तिबिरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमल कहलाता था, नथानियल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबीदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला?
उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिससे ईसा प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु हैं, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। ईसा अब पास आए। उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को ईश्वर की आशीष और आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।